जय हिंद साथियों, आपको बता दें कि अभी तक जो है स्टेट छात्र कितने बचे हुए हैं वो डाटा बताएंगे। और टीआरई 3 परीक्षा के बाद सीटेट पास जो है बिहार में कितने अभ्यर्थी जो है उसके बाद जो है वो पास किए हैं, ये डाटा आपको बताएंगे। हालांकि स्टेट परीक्षा और बीटेट परीक्षा टीआरई 4 से टीआरई 4 से पहले कराने को लेकर लगातार छात्र प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। कल भी आंदोलन किया गया था। उसके बाद देखेंगे शिक्षा मंत्री का जैसा बयान आया, शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि अभी स्टेट परीक्षा कराना संभव नहीं है, क्योंकि टीआरई 4 कराना है। अगर स्टेट कराया जाता है तो टीआरई 4 का आयोजन नहीं हो पाएगा। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने बताया कि टीआरई 5 से पहले, आगामी जो टीआरई 5 होगा 2026 में, उससे पहले जो है परीक्षा को करा लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक जो स्टेट में कितने छात्र पास किए हुए हैं वो डाटा आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 2024 से पहले जो भी स्टेट होता था उसमें डोमिसाइल लागू होता था, यानी कि वहाँ केवल और केवल जो है वो बिहार के छात्र परीक्षा देते थे। लेकिन उसके बाद जो है वो डोमिसाइल हटा दिया गया, यानी कि पूरे भारत के छात्र जो है स्टेट परीक्षा में फॉर्म भर सकते थे। इसी दौरान जो देखेंगे कि 4,23,882 जो आवेदन हुआ 2024 में, जो कि रिजल्ट आया, 4,23,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें कि 2,97,747 छात्र जो है वो पास किए, जिसमें पेपर 1 होता है 9th-10th के लिए और पेपर 2 होता है 11th-12th के लिए। जिसमें पेपर 1 में 1,94,697 कैंडिडेट जो है वो पास किए। उसके बाद पेपर 2 में 1,03,050 कैंडिडेट पास किए, यानी कुल मिला के 2,97,000 केवल एक परीक्षा में। उसके बाद 2025 में स्टेट हुआ। इससे पूर्व में भी स्टेट हुआ था, जो कि कुल छात्रों का डाटा जो अभी बताया जा रहा है कि जो छात्र बचे हुए हैं, अप्रोक्स जो छात्र बचे हुए हैं वो लगभग 4 लाख, यानी 4 लाख ऐसे अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और स्टेट पास है। 4 लाख ऐसे छात्र अभी बिहार में हैं या बिहार से कुछ बाहर भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और स्टेट परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये डाटा आपको हम बता दें कि 4 लाख छात्र अभी भी बचे हुए हैं। अभी जो अगर स्टेट परीक्षा जो अभी मांग कर रहे हैं, अभी भी अगर परीक्षा लगभग 1 से 1.5 लाख छात्र परीक्षा देंगे ही देंगे। और डोमिसाइल नहीं लगा हुआ है। अगर डोमिसाइल के साथ होता है तो कम होगा, अगर डोमिसाइल के साथ नहीं होता तो बहुत होगा। डोमिसाइल के साथ भी होता है तो कम से कम 50 से 60 हजार छात्रों की बढ़ोतरी जरूर होगी। हालांकि सरकार ने अभी उस पर कोई बयान नहीं दिया है स्टेट परीक्षा को लेकर। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। लगातार छात्र का जो मांग है स्टेट परीक्षा हो, लेकिन समय भी कम है। देखने वाली बात है कि कितना जल्दी परीक्षा आयोजन भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि टीआरई 4 की परीक्षा भी अब संकट में है और चुनाव से पहले परीक्षा जो है वो कहीं नहीं लग रहा है कि होगा। उम्मीद कम लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारा जो काम का स्पीड है उस हिसाब से नहीं लगता है कि चुनाव से पहले परीक्षा आपका होगा, क्योंकि बहुत स्थिर अवस्था में काम हो रहा है। नरिक्टी अभी तक अपडेट किया गया है, नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बताया गया है, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम जो होगा चुनाव बाद ही होगा, ज्यादातर जो संभावना बन रही है। उसके बाद हम बात करें, 4 लाख तो स्टेट में है। उसके बाद टीआरई 3 जो परीक्षा लास्ट में हुआ है, टीआरई 3 हुआ है, इसके बाद टीआरई 4। लेकिन टीआरई 3 का जो आवेदन हुआ था वो लगभग 2023 में ही हुआ था, मार्च फरवरी 2023 में ही आवेदन उसका हुआ था, जनवरी में। देखिए 2023 में टीआरई 3 का जो आवेदन हुआ था फरवरी में हुआ था। उसका जो आवेदन हुआ था वो फरवरी 2023 में ही हुआ था, फरवरी 2023 में ही हुआ था। टीआरई 3 का जो आयोजन हुआ था फरवरी 2023 में ही हुआ था। एग्जामिनेशन का डेट वहां पर एग्जाम कैंसिल किया गया, उसके बाद फिर दोबारा एग्जाम लिया गया। उसके बाद रिजल्ट में भी काफी ज्यादा आपको समय लग गया। तो इसमें इसके बाद जो है, इसके बाद 2 सीटेट परीक्षा आयोजन करवाया गया था, 2 सीटेट, जिसमें कि आपको जुलाई वाले में 1 to 5 की बात बोले, पेपर 1 की बात बोले सीटेट में, तो लगभग 25,400 विद्यार्थी जो बिहार में पास किए थे और पेपर 2 में भी लगभग इतने ही छात्र पास किए थे। और उसमें भी देखेंगे इससे पहले भी वाला परीक्षा में लगभग 24,000 के आसपास पास किए थे। लगभग हम बता रहे हैं, ये करेक्ट है। तो लगभग आपको पेपर 1 में 50,000 और पेपर 2 में 50,000, दोनों में लगभग, पेपर 2 में भी 50,000 लगभग जो छात्र हैं वो पास किए हैं टीआरई 3 के बाद। अगर हम बात करें कि 1,60,000 आवेदन हुआ है प्राइमरी में, 1,60,000 आवेदन टीआरई 3 में हुआ था और 50,000 को जोड़ेंगे नए सीटेट पास हुए हैं, ये हो गया 2,10,000, जिसमें बिहार से बाहर के भी छात्र शामिल हैं। अब एनआईएस को भी शामिल किया गया है, तो लगभग मान लें एनआईएस जो है वो बिहार में है 40,000। अगर हम
NIS वाले अपने लेवल पर भरेंगे फॉर्म तो 2.5 लाख के आसपास होता है। ठीक है, 2.5 लाख आवेदन होता है, जिसमें कि डोमिसाइल लागू किया गया है। तो बिहार से बाहर के छात्र कितने अप्लाई करते हैं? हो सकता है बिहार से बाहर के छात्रों की संख्या कमी की, क्योंकि 1,60,000 आवेदन में 1,16,000 छात्र ही परीक्षा दिए थे, यानी कि लगभग जो है 50,000 छात्र जो है वो परीक्षा नहीं दिए थे। यानी 50,000 जो छात्र होंगे, ज्यादातर जो छात्र होंगे वो बिहार से बाहर के भी होंगे। तो ये मान के चले आपको 2 लाख जो छात्र होंगे वो TRE 4 में प्राइमरी में परीक्षा देंगे। वही TRE पेपर 2 की बात बोले 6 to 8 में भी छात्रों की संख्या वही है, लेकिन आपको 9, 10 में और 11, 12 में छात्रों की संख्या काफी ज्यादा होगी, जिसकी गणना अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें संभावनाएं बहुत है, बहुत ज्यादा छात्र, इसमें लाखों की संख्या में होंगे, 3 लाख 4 लाख आवेदन होगा। बहुत सारे विषय होते हैं PGT में और 9, 10 में, तो काफी ज्यादा कंपटीशन जो होगा 9, 10 में तो भयंकर कंपटीशन है 11, 12 के मुकाबले। तो सबसे टॉप कंपटीशन तो 9, 10 में है, उसके बाद 1 to 5 में है, ज्यादा कंपटीशन यही दोनों में होता है। ठीक है, तो आपको वो बता दें कि अभी के हिसाब से जो है वो 4 लाख स्टेट पास अभ्यर्थी बचे हुए हैं। और सीटेट पास की बात बोले तो सीटेट पास भी बिहार में केवल 2 लाख है, और बिहार से बाहर के लोग कितने अब अप्लाई करते हैं वो देखने वाली बात होगी। डोमिसाइल तो लगाया गया है, फिर भी जो है 50,000 से कम बिहार से बाहर के लोग आवेदन नहीं करेंगे। जो बिहार से बाहर के राज्य के हैं वो कम से कम आवेदन तो 50,000 करेंगे, यानी 2 से 2.5 लाख आवेदन होता है। तो 2 लाख मान के चले, 2 लाख छात्र जो है एग्जाम देंगे। अब 2 लाखों में सीट कितना आता है ये देखने वाली बात होगी। अगर 40,000 सीट होता है तो 1/5 का 20, यानी कि एक विद्यार्थी पर एक सीट पर 5 छात्र होंगे, लेकिन देखने वाले होगी सीट कितनी आती है। खैर, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे एक नए वीडियो के साथ। तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें। बिहार शिक्षक बहाली, BBS, TRE, स्टेट और सीटेट परीक्षाओं के जुड़ी हुई अपडेट के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको पल पल की अपडेट यहाँ मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।